अब बात उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी में महिला अफसरों के जलवे की। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में इस बार महिला अफसरों ने लंबी छलांग लगाई है। कहा जाए तो जो लिस्ट आई है, आईएएस अफसरों की जो सूची आई है, उसमें महिला अफसरों ने झंडे गाड़ दिए हैं और एक साथ 8 महिला अफसरों को महत्वपूर्ण पदों पर और जिलों में डीएम बनाकर तैनाती दी गई है। इन सब के इतर सिर्फ एक नाम ऐसा है जो डाउनग्रेड में चला गया, किंजल सिंह का। किंजल सिंह उत्तर प्रदेश में परिवहन आयुक्त थी, लेकिन वो 7 महीने ही टिक पाई इस पद पर और उनकी वहां से अचानक विदाई हो गई। कहते हैं कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। उनकी विदाई बड़ी आश्चर्यजनक रही। इतना बड़ा पद है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर परिवहन आयुक्त का, जो पहुंच जाता है वो चिपक जाता है, छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें चुंबक बहुत बड़ा है, आनंद भी है, ताकत भी है और पूरे प्रदेश का कंट्रोल है। भाई सड़क पर आरटीओ रहता है, आरटीओ का सारा मालिक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है। लेकिन बताते हैं कि किंजल सिंह तेज तर्रार महिला है। मंत्री दयाशंकर सिंह से उनका तालमेल बन नहीं पा रहा था। उन्होंने रेस में उनको पीछे छोड़ दिया और उसके बाद फिर दोनों में मनमुटाव होने लगा। कुछ खबरें ओवरलोडिंग की चलती रही, उन पे अफसरों पे कार्रवाई को लेकर दोनों में मतभेद हो गए और अभी तबादला सत्र आने वाला था, उसमें भी सारे अधिकार ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास होते हैं। तो किंजल सिंह गई तो थी बड़े तेजी से, जलवे से, लेकिन उनको इतनी जल्दी वहां से वापसी करनी पड़ेगी, जमीन खिसक जाएगी, इसकी उम्मीद नहीं थी। अंदर खाने मंत्री के साथ उनके 36 के आंकड़े हो गए थे और दयाशंकर सिंह इस समय प्रभावशाली मंत्रियों में हैं और किंजल सिंह की कुर्सी इसी में डूब गई। इसके पहले जब वो चिकित्सा शिक्षा विभाग की डीजी थी तो वहां भी डिप्टी सीएम पाठक के साथ भी उनका तालमेल गड़बड़ा गया था। तालमेल गड़बड़ाता क्यों है? क्योंकि ट्रांसपोर्ट विभाग तो कहते हैं सोने की खान है। अब समुद्र में से कुछ लोग लोटस पानी निकालते हैं, कुछ लोग बाल्टीज निकालते हैं, कुछ लोग पूरा हैंडपंप लगा देते हैं, ट्यूबवेलें लगा देते हैं। सबके अपने अपने निकालने के तरीके हैं और इन्हीं तरीकों से मतभेद होता है। काजल की कोठरी में जो जाता है वो बेदाग तो निकल नहीं पाता। बीएन सिंह जरूर ईमानदार आईएएस अफसर थे और वो बेदाग निकल कर गए और सरकार ने उनको रिटायरमेंट के पहले हटा दिया था। तो एक तरह से मंत्री दयाशंकर सिंह किंजल सिंह पर भारी पड़ गए और तबादला सत्र के पहले होने वाले हंगामे को उन्होंने बचा लिया। लेकिन उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में महिलाओं के तमाम रंग बिरंगे कारनामे हैं। अगर उनको छोड़ दिया जाए तो जो नई लिस्ट है हम उस पर नज़र डालें तो सरकार ने अभी जो सूची जारी की 25 जिलों के डीएम बदले, उसमें 30% से ज़्यादा जिलों की कमान उसने महिला अफसरों को सौंपी है। सरनीत कौर ब्रोका को रायबरेली का डीएम बनाया गया है और निधि गुप्ता वत्स को फतेहपुर भेजा गया है। ईशा प्रिया को अंबेडकर नगर का डीएम बनाया गया है। अंकुर लाठर को फरुखाबाद का डीएम बनाया गया है। कविता मीणा को हापुड़ का डीएम बनाया गया है और लखीमपुर खीरी में डीएम के पद पर रही दुर्गा शक्ति नागपाल को देवीपाटन मंडल का कमिश्नर बनाया गया है। हर्षिता माथुर जो रायबरेली की डीएम थी, उनको बाल विकास पुष्टाहार का निदेशक बनाया गया है। बुलंदशहर में डीएम थी श्रुति शर्मा, उनको दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का एमडी बनाया गया है। चूंकि उनके पति डीआईजी आगरा हैं तो अब उन दोनों को आगरा में ही एक जगह रख दिया गया है। अफसरों को सरकार ये सोचकर मौका देती है कि वो जिलों में जाएं, काम करें, अनुभव लें, प्रदेश की तरक्की में अपना योगदान दें। लेकिन महिला अफसरों को लेकर एक धारणा ये भी बनी है कि वो अपने कार्यालयों से नहीं निकलती हैं, जनता से कम मिलती हैं, जनप्रतिनिधियों से भी वो ज़्यादा सामंजस्य नहीं रखती, संवाद नहीं रखती, टेलीफोन नहीं उठाती, जिसकी वजह से
सरकार का जो योजनाएं हैं, कामकाज हैं, सब प्रभावित होता है। अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकार को महिला अफसरों के जिलों में कामकाज पर लगातार निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि जो महिला अधिकारी घर से जिला चलाएंगी वो सरकार का भला कभी नहीं कर सकती। वो पद तो पा जाती हैं लेकिन योगदान नहीं देती हैं। वो सिर्फ पद का जो सुविधाएं हैं उनका इस्तेमाल करती हैं, और इसी में कई महिला अफसरों के कैरियर पर विपरीत असर भी पड़ा है, और कई सारी महिला अफसर जिला अधिकारी रहते एक्सपोज भी इसीलिए हुई हैं। उनकी छवि भी यहीं से बनती है कि वो ईमानदार हैं, कि भ्रष्टाचार को संरक्षण देती हैं। तो जो अफसर जिलों में गए हैं उनको सावधानी से काम करना होगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, तीसरी आंख तो आप सबको देख रही है।